बताया कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है, और किस सर्विस के लिए आए हैं। लेकिन हम जो भी आप लोगों का BMI वेट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसका हम लोग रिजल्ट आएगा तो आपके सर को भेज देंगे। बट उससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि बहुत लोगों का मैंने देखा हाइट के हिसाब से लग रहा है वेट कम है, ठीक है। तो अब उनको ये है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना। कोई भी अगर बताए कि पौष्टिक आहार क्या होता है, कोई भी इसमें से खड़े होकर बताए कि पौष्टिक आहार क्या होता है। तो बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका चौहान। बताओ पौष्टिक आहार क्या होता है? जिसमें सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे पौष्टिक तत्व है। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? प्रियंका चौहान। प्रियंका चौहान। क्या होता है कोई बताएगा? हाँ टोस्ट, हाँ टोस्ट, पाव, पिज्जा, बर्गर, समोसा, ऑयली पदार्थ, जो भी ऑयली चीजें होती है, ठीक है ना, उसको हमें नहीं लेना चाहिए। उसमें कोई पौष्टिकता नहीं होती हमें। और हमें क्या करता है, हमारे शरीर में जाके वसा का ज्यादा निर्माण करता है, जिससे हमें फैटी मोटा हो जाते हैं। और हमें जो जितने एक्टिव होना चाहिए उतने हम एक्टिव नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो अस्वास्थ्यकर भोजन के हम आपको कुछ फिक्स दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे चीज तला हुआ पैकेट, जो पैकेट में बंद होती है, बंद हुई चीजें बहुत लोग खाते हैं ना, लेकिन उसको नहीं खाना चाहिए। वो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है। आप समझ गए ना। अब पौष्टिक आहार में सब लोगों ने बताया कि क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पे सब्जियाँ, हरी साग सब्जियाँ, ठीक है, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, दूध से बनी हुई चीजों के साथ साथ हम जैसे मेवे सब लोग नहीं ले सकते, ठीक है ना। लेकिन उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, दूध या दूध से बने के साथ साथ जैसे जो नॉनवेज है, अंडा वगैरह ले सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। अब इसको कितने परसेंटेज में हमें लेना चाहिए उसके बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे फिक्स दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना। अब इसमें दिया हुआ है कि हमें डेयरी वाली चीजें मतलब दूध या दूध से बनी हुई चीजें, ठीक है, हमें कितना परसेंट लेना चाहिए? 20%, ठीक है। और हमें फ्रूट्स जो फल होते हैं सब लोग तो खा नहीं सकते, लेकिन उसमें हमें कितना देना चाहिए? 15%। सबको समझ में आ रही मेरी बात है ना। अगर फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं, खाना खाने के बाद विटामिन सी में अगर हम कह रहे हैं फल नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके जगह पे नींबू आप सब लोग जानते हो, इससे विटामिन सी मिलता है। सलाद बना, खाना खाने मतलब जो खाना आप खा रहे हो उसके साथ सलाद ऐड करो और उसमें क्या करो, नींबू डाल दो, उसमें विटामिन सी मिलता है। और जो हमारे शरीर को, ठीक है, जो खाना खाएंगे, जो हमारे शरीर में ब्लड बनेगा, उसका क्या करता है, ऑब्जर्वेशन मतलब बढ़ाता है, खून सोखता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमें 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद तक कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय नहीं लेनी चाहिए, हम ये भी बताते हैं, ठीक। अब उसके बाद यह 35% सबसे ज़्यादा हमें हरी साग सब्जी लेनी है। हरी साग सब्जी में हमें विटामिन मिलते हैं जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं हमारे, ठीक है। अभी आपने कोरोना का समय देखा होगा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग बोल रहे हैं कि ये खा लो वो खा लो, लेकिन हम अगर पहले ही से खा पी रहे हैं, हरी साग सब्जी ले रहे हैं, उसके साथ साथ में अनाज ले रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें डेली हमें आगे पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें पौष्टिक आहार लेना हो। अनाज वाली चीज़ें, आज सब लोग रोटी खाते हैं ना, घर में सबकी रोटी बनती है, लेकिन लोग करते क्या है कि उसको जो फुल्की होती है, उसकी जो भूसी होती है, उसको क्या करते लोग डाल देते हैं। लेकिन क्या हमें सप्ताह में 2 दिन विदाउट चले हुए रोटी को, चोकर युक्त रोटी को खाना है, उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फूली हुई रोटी खाना है तो हमें निकालना है, ठीक है। अब उसके साथ साथ में जो मांसाहारी है, मतलब सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो नॉनवेज लेते हैं वो 25% तक अपने खाने में वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में हमें कितना कैलोरी लेना चाहिए वो तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो वर्कर है उनका 25 कैलोरी लेना चाहिए, और जो नॉर्मल है, जो पढ़ रहे हैं, आराम से 2000 कैलोरी तक आप ले सकते हो। अब कैलोरी कैसे आप करोगे कि हम कितना कैलोरी लें, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे हम। पहले आप ये समझ गए कितना कैसे लेना है। बीपी ले रहे थे हम ना, किसी का लो आ रहा था तो किसी का हाई आ रहा था। मैंने पूछा किसी से कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत लोगों ने बोला हाँ मुझे गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? हम खान पान अच्छा नहीं रखते हैं, हमें बीपी हाई रहती है। जब बीपी हाई रहेगी तो हमें गुस्सा आएगा और हमें घबराहट होगी, हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हमारा बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती है, ठीक। तो हमें जब भी खाना है पौष्टिक आहार खाना है, कम पैसे में हम पौष्टिक आहार ले सकते हैं। कैसे ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊर्जा, हमें शरीर को जो ऊर्जा मिलती है जिससे हम काम करते हैं, ईंधन हमें जिससे मिलता है, जो खाना होता है ना हमें ईंधन मिलता है, उससे हमें ऊर्जा मिलता है, तो हम उससे क्या करते हैं, अपने आप को एक्टिव फील करते हैं।
तो हमें प्रोटीन जो होते हैं 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरी मिलता है। हमने बताया कि 2000 कैलोरी से 2200 कैलोरी जिसकी जैसी एक्टिविटीज है उस हिसाब से ले सकता है। ठीक है, तो आप प्रोटीन ले रहे हो जैसे दूध हो गया, ठीक है, तो 1 ग्राम ले रहे हो तो उसमें 4 कैलोरी मिलता है। तो आप इसकी मात्रा जान गए तो आप कैसे लेना आप समझ गए। उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट चीज़ें होगी। कार्बोहाइड्रेट जैसे वो भी 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है हमें, वसा में, जो फैटी तली हुई चीज़ें होती है। जैसे समोसा हम खाते हैं, चाउमीन चाट पिज्ज़ा बर्गर लोग बोलते हैं, उसमें हमें कैलोरी बहुत ज़्यादा मिलता है। हम उतना काम करते नहीं, अभी हम गए मार्केट में, हमें भूख लगी, हम समोसा 2 खा ली, हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल गया। अब हम घर जाके सो गए, तो क्या हमारे शरीर में जितना हमें ऊर्जा खपत करेंगे उतना ही हम एक्टिव रहेंगे, तभी हमें भूख लगेगी। रात को तो भूख लगेगी नहीं, क्योंकि हम उतना कैलोरी तो लॉस कर नहीं पाए, उतना ऊर्जा, तो हमें दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमें वसा वाली चीज़ें थोड़ा कम लेना चाहिए। ठीक, और कुछ पूछना है किसी को? ये मैंने न्यूट्रिशन के बारे में